यनो विराकातराजुहाम पुद्रेदि तन्मय दयाधरो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमस्य लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। वंशीभूषितकराण्डवनिर्दावात् पीताम्बराधरुण्बिम्बफलादृष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयनं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जीवे विवस्वामृतमेतदेवं गोविन्द दामोदर माधवेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनुभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददान्ति स्वापदान्तिकं। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरतिष्ठ। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः वच्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। अभी अब लोग सावधान हो जाए। सावधान हो गए? नींद से थोड़ा दूर रहो। क्योंकि वो बहुत बड़ा अनर्थ है। लैंगिक शब्द दो ही अनर्थ ज़्यादा बड़े होते। लय मतलब नींद आ जाना प्रवचन में, भजन के समय नींद आना, भजन होने ही नहीं देते। और लय विक्षेप मतलब मन में कुछ भी विचार आते रहना और भजन न होना। तो लगभग आप दो ही प्रवचन होंगे मेरे, आज का और कल का। परसों जाना है मुझे। मैं चाहता हूँ कि श्लोक आज या कल ही समाप्त कर दें। नारद जी साधना के लिए बैठ गए पीपल के पेड़ के नीचे। और इस देश में साधना दो प्रकार से लोग करते। एक तो शरीर से ही अमर होना चाहते हैं, कुछ लोग शरीर अमर हो चाहे ना हो भगवत प्राप्ति के विचार से करते। या तो फिर ये कह सकते हैं क्या सुख आवापनोति
दुख हानि, सुख आवापनोति, 4 स्कंद में है। कोई भी साधन किया जाता है सुख के लिए, लेकिन कभी कभी सुख के खिलाफ दुख शब्द है, जैसे रात के खिलाफ दिन। वैसे सुख दुख मिल एक के बाद एक आते जाते रहते। यही संस्पर्शजा भोगान दुख ये नहीं। संस्पर्शज भोग जो है दुख ये नहीं, मतलब दुख को जन्म देने वाले हैं, दुख लेकर ही आते। मतलब जो सुख है दुख लेकर आता। या तो ये भी कह सकते हैं जो सुख हम मानते वो भी दुखी होता है, लेकिन हम भ्रम में इसमें सुख मान लेते। सुख है ही नहीं इस दुनिया में, लेकिन हम मान लेते, क्योंकि भगवान ने खुद ही बोल दिया। असं कसं बसतं पाहुणं तुम्ही? मसन भूमीत मसन वाट्याच। लग्न काय मांडवाच्या धारा पुढे आणला म्हातारा, म्हणे नवरे आणा रांड जाळा नवऱ्याचे तोंड। तुकाराम महाराज का अभंग है। समय न कळे क्या काय उपयोग है वेळे। हम कहाँ बैठे सोचना चाहिए, समय को ध्यान रखना चाहिए कि हम कहाँ स्मशान में बैठे, कथा में बैठे कि पूजा के लिए बैठे। हर जगह पर बैठने का एक नियम होता, इसीलिए मैं पहले बोलता हूँ सावधान हो जाइए। अत्यंतिक दुख निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति के लिए लोग साधना करते। कुछ लोग अमर बने, हिरण्यकशिपु अमर बने, रावण अमर इसी शरीर से। और छोटेपन में साधना का निर्णय कभी फिक्स नहीं होता। 2-4 लोगों का ही नाम गिना जाता है कि वो छोटेपन में भी बहुत अच्छी साधना की। अमर, बहुत लोग अमर ही बनना चाहते हैं। सिकंदर, अलेक्जेंडर सिकंदर भी अमर बनने के लिए भारत में आया था। वो चाहता था कि वहाँ बड़े बड़े योगी ऋषि मुनि रहते हैं भारत में, तो किसी के आशीर्वाद से मैं अमर बन जाऊँ। वो एक कारण था उसका। अब आप लोग जानते हैं कथा, सिकंदर आए थे ये तो जानते होंगे कुछ लोग, लेकिन बहुत सारी कहानी वो नहीं जानते। श्री राधा पंडरीनाथ भगवान की। सिकंदर बहुत दिन जीवित नहीं रहा, लगभग 30, 35, 32, 26 साल के अंदर ही मर गए। इतने छोटेपन में ही पूरा दुनिया को जीतने का प्रयास किया। लेकिन भारत और अमर इतना बनना चाहता था। हमने तो सुना है कि सिकंदर को, और एक नाम है लोग भूल गए कि लंबा होने के कारण, सिकंदर महान के आगे और भी एक शब्द था, सिकंदर महान बेकूफ। लेकिन लोग पूरा नाम लेते नहीं, इसीलिए उसका नाम सिकंदर महान ही रह गया। इधर भी प्रथा है, अपने महाराष्ट्र में भी पूरा कोई नाम नहीं। महादेव किसी का नाम हो तो कोई महादेव नहीं बोलता, महादेव ही बोलते हैं। नेम ही। नामदेव नाम हो तो नामया, सुखदेव नाम हो तो सुखिया। कुछ लोगों को मालूम है मेरा नाम पहले सुखदेव था। हिंदुकुश पर्वत के पास आने के बाद कुछ लोग उसने भेज दिए, कोई योगी हो तो देखो उधर जंगल में बैठा, ताकि मैं अमर बन जाऊं। तो उनको योगी मिला, एक बैठा था, वो पहुंचा हुआ था।
तो बोले इधर आओ, चलो हमारे साथ चलो। तलवार बिलवार सब लेके वो लोग थे। योगी बोला मैं कहीं नहीं जाता। उन्होंने तलवार अपनी निकाली म्यान से, ये देखा सिकंदर का आदेश है। बोले मेरे को तो कोई ज़रूरत नहीं, बोले अभी शरीर की, मेरा काम हो गया है। चाहे तो अब सिर काट के ले जाओ, लेकिन सिर काटोगे तो मेरे से जो ज्ञान और जो कुछ लेना है आपको कुछ नहीं मिलने वाला। यदि ज्ञान चाहिए तो सीखने वाले को इधर आना चाहिए, मेरे पास आ जाओ, मेरे चरणों में आ जाओ। जिसको ज्ञान सीखना है चरण के तले बैठना पड़ता है, ऊपर नहीं, समझे। रामायण से ये परंपरा शुरू हो गई। हनुमान जी कथा सुनाने लगे, अशोक वृक्ष के ऊपर बैठे थे, सीता नीचे बैठी थी। सुनो वे राम कहानी, वो सब कथा सुनाई। कैसे शादी हो गई, भगवान राम के स्वयंवर में सीता का साथ विवाह हो गया, और फिर कई का षड्यंत्र, और फिर वनवास में आए, और फिर विराट कबंध शूर्पणखा के नाक काटी, इन राक्षसों का वध किया, और खरदूषण त्रिशरा को मारा। फिर रावण ने सीता को हरा लिया, हर लायक। ये कथा सुनाई तो सीता जी को लगा कि कथा सुनाने वाला प्रवक्ता कौन है। बहुत अच्छी कथा, क्योंकि डिटेल में कथा बता रहे थे। बोले कथा सुनाने वाले सामने आ जाओ। तो ये कथा सुनाने वाला ऊपर था, पेड़ के ऊपर, और सुनने वाले नीचे। तब से ये प्रथा पड़ी कि कथा सुनने वाला सुनाने वाला। अब देखिए, आप लोग ऊपर बैठेंगे और मैं नीचे बैठूंगा तो अच्छा लगेगा, और नीचे बैठ के मैं कथा सुना है। भगवान राम ऊपर बैठे थे कथा सुनने के लिए, आप जानते हैं, सिंहासन पर बैठे थे, और लोग कुछ नीचे बैठे थे पब्लिक में कथा सुनाने के लिए। पब्लिक को आनंद आ रहा था कि, लेकिन राम को बहुत ज़्यादा आनंद नहीं आ रहा था। उनको लगा मेरे को आनंद इतना नहीं आ रहा है, इसलिए क्योंकि मैं ऊपर बैठा हूँ, मुझे नीचे उतरना चाहिए। वो नीचे उतर। कुमार दोगे एक वयाचे, सजीव पुतळे रघुरायाचे। पुत्र सांगती चरित पित्याचे, ज्योतीने तेजाची आरती। कुशलव रामायण गाती, कुशलव रामायण गाती। आटपाड़ी, गदी में आटपाड़ी के थे, उनके गांव में गया था। लेकिन पता लगा कि आटपाड़ी से कुछ 8-10 किलोमीटर दूरी पर उनका गांव है, लेकिन वहाँ नहीं रहते थे, पुणे में रहते थे। सुधीर फड़के के और उसकी जोड़ी थी, उनकी जोड़ी थी। गाय सुधीर फड़के था, और एक समय टीवी पर यह कथा होती थी। टीवी पर नहीं, रेडियो पर। उस समय टीवी नहीं थे सभी जगह, तो लोग अगरबत्ती लगाते थे रेडियो को। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हे रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। तो ऊपर बैठना ठीक नहीं समझे, राम नीचे आ गए। लेकिन उनको लगा कि मैं नीचे आ रहा हूं, ये किसी को पता नहीं लगना चाहिए।
तुमच्यावर डोळा आहे माझा, नीट बसा, नाही तर मागं बसा. लोग सोचते हैं कि हम नीचे तो आए लेकिन किसी को पता न लगे कि हम कितने नीचे उतरे. भगवान को भी लगा ये बात कि भाई हम तो ऊपर बैठने वाले राजा है, हम चक्रवर्ती सम्राट. हाँ, एक ही हमारे खिलाफ था, वो भी मार दिया. रावण मार के राजा बने थे. हाँ, 11,000 साल राज्य किया था भगवान राम. तो हम इतने बड़े राजा हो के नीचे उतरे और लो भी लड़कों के सामने श्रोता में, लेकिन ऊपर बैठने वालों को इतना आनंद नहीं आता, नीचे बैठ के ही सुनना पड़ता है. इसीलिए भगवान ने सोचा कि ट्राई करके देखते, पहले तो खड़े ही हो जाए. खड़े हो गए. खड़े हो गए तो देखा कि कोई देख नहीं रहा इनके तरफ. सब उन लड़कों के तरफ ही देख रहे थे, लोग उसके तरफ ही देख रहे थे, इनको कोई नहीं देख रहा था. सब कथा में तल्लीन हो गए तो सोचा कि एक सीढ़ी नीचे उतरते. फिर एक सीढ़ी नीचे उतरे तो कोई नहीं देखा. कथा में ऐसा तल्लीन होना चाहिए जैसे वो प्रभु जी हो गए. पूरा तल्लीन, कौन किधर आ रहा है कौन किधर जा रहा है वो भी पता ना लगे. 2-3 सीढ़ी उतरे, कोई देखा नहीं, जाके सीधा नीचे की चेयर पर बैठ गए. पूरा पब्लिक में शामिल हो गए. तब कथा में आनंद आने लगा. और बहुत लोग तो उनके पीठ भी थपथपाने लगी. वाह, भगवान राम की पीठ थपथपाने. लेकिन वो लोगों को होश ही नहीं था कि हम राम के पीठ पर मार रहे. उनको पता ही नहीं, कथा में इतना तल्लीन हो गए थे. लेकिन राम को लगा कि मैं तो अभी देह पर हो, ये लोग देह पर नहीं. देहातीत हो गए. मतलब कथा विदे पूरा तल्लीन की देह, हम इस शरीर को लेकर यहाँ बैठे याद ही नहीं रहनी चाहिए. इतना तल्लीन होकर कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया मैं. हाँ, हनुमान जी नीचे उतरे. बोले भाई कथा सुनाने वाले नीचे आ जाओ. तो नीचे आ गए. देखा तो इतना छोटा थे हनुमान जी, बहुत ही छोटा, कि किसी असुर को मतलब दिखना नहीं चाहते थे गुप्त रूप से. इतना ही नहीं, परिचय के लिए वो मुद्रिका भी ऊपर से डाली. भगवान राम ने मुद्रिका दी थी. जिस समय किष्किंधा में चातुर्मास भगवान ने किया, बरसात के 4 महीना. सुग्रीव राज नहीं चाहता था. अब प्रभु कृपा करो, ये बातिन सब तेज भजन करो दिन रात. अब मेरे को तो कोई ज़रूरत नहीं, आप मिल गए, मुझे कोई राज बीज नहीं चाहिए, मैं सब छोड़कर भजन करना चाहता हूँ. लेकिन भगवान बोले मैंने तो वचन दिया है तुमको वाली मारने का, इसीलिए तो ये होगा. वाली मार दिया, अब तुम क्या करो, 4 महीना हम कहीं नहीं जाएंगे बरसात के. तुम क्या करो, किष्किंधा में रहो, हम इधर रहते पर्वत पर. बोले ठीक है. 4 महीने खत्म होने के बाद भी सुग्रीव नहीं आया. सुग्रीव उधर ही तल्लीन हो गए. पहली बार क्या बोला था,
मुझे कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं ना। अब क्या अभी तो भगवान को भूल ही गया। बहुत जल्दी हम लोग भगवान को भूल जाते, तुरंत ही भगवान को भूल जाते हैं। वो भूल गए, नाच गाना सब चालू कर दिया। डोईचा पदर आला खांद्यावरी भरल्या बाजरी जाईन मी, संत जनाबाई का अभंग। डोईचा पदर, ये प्रगति है महाराष्ट्र की। अभी भी घूंघट रहता है उधर उत्तर प्रदेश में, पूरा इतना यहाँ तक। लेकिन महाराष्ट्र सुधर गया जल्दी। पूरा पदर ही नीचे। मैंने तो देखा कि कुछ बातें इतना बोलना नहीं चाहिए, लेकिन विदेश में तो लोग कपड़े भी नहीं पहनना चाहते। पुरुष तो पहनना चाहते लेकिन लेडीज बिल्कुल नहीं, उनको पसंद नहीं कपड़ा पहनना। मतलब स्त्री कहाँ तक नीचे उतर सकती है, इससे ये प्रमाण मिलता है। भगवान राम बोले लक्ष्मण देखो, सुग्रीव हो मोरी सुधि बिसारी। सुग्रीव मुझे मेरी याद को भूल गया है। बोले किस कारण से? पावा राज कोसपुर नारी। ये 2-3 चीज 4 चीज पा लिया, इसलिए मेरे को भूल गया। पावा राज, उसको राज्य मिल गया। राज्य जिसको मिल जाए वो भगवान को भूल जाता है। राजा लोग भगवान को भूल जाते हैं। पावा राज कोष, और धन जिसको मिल जाए, कोष मतलब धन, अक्षय कोष भंडार, वो धन मिल गया, इसीलिए धन से भी भगवान को भूल जाता है धनी लोग। इसीलिए शरणागते आकिंचन एक ही लक्ष्य। पावा राज कोष पुर, और ये नगर किष्किंधा नगर उसको मिल गया। पुर मतलब नगर, पंढरपुर। कितनी चीज हो गई? पावा राज कोष पुर, इनमें एक लास्ट में रख दिया। ये इससे तो भूल ही जाता है, लेकिन ये लास्ट वाले से ज्यादा भूल जाता है। पावा राज कोष पुर नारी। अगर नारी मिल जाए तो पूरा दुनिया को भूल जाए। दुनिया भुला देंगे तेरी चाहत में। भगवान को ही नहीं, दुनिया को ही भुला देंगे। लेकिन भगवान राम बोले लक्ष्मण, जिस बाण से वाली को मारा था उसी बाण से मैं सुग्रीव को। लक्ष्मण बोले काम आपको नहीं करना पड़ेगा, ये काम मैं करूंगा। और तुरंत लक्ष्मण दौड़े। बोले लक्ष्मण दौड़ो मत, जाके उसको समझा बुझा के साम दाम दंड भेद नीति से उसको ले आना, समझा के ले आना, मारना मत, क्योंकि वो मेरा मित्र है। उसको मारना मत। कथा बहुत दूसरे तरफ गई, लेकिन आप सुन रहे हैं, मैं ही सुना रहा हूं। लेकिन आपको लोगों को लग रहा है कि अच्छा लग रहा है। रामायण बहुत लोग पसंद करते। लक्ष्मण गए तो हनुमान जी हड़बड़ा गए और तारा भी हड़बड़ा गई। हनुमान जी और तारा गए, बोले अरे लक्ष्मण आ गए धनुष को ठनकार करते हुए, सावध हो जाओ, गाना बजाना बंद कर दो। उसी समय कुछ बंदरों को बुलाया और बोले जाओ सब बंदरों को बुला लाओ जितने भी है। वाल्मीकि रामायण में तो बहुत वानरों की बहुत गिनती बहुत ही ज़्यादा लंबी है, लेकिन प्रसिद्ध उनकी संख्या 18 पद में कही गई। और डर गया सुग्रीव। हनुमान जी सामने आए, तारा सामने आई और लक्ष्मण के चरण पकड़ लिए, बोले महाराज क्षमा करना, और
आइए आप सुग्रीव के कक्ष में ले गए और बोले उसके पलंग पर बैठिए। लक्ष्मण बोले मैंने व्रत लिया है, हम वनवासी है, हम किसी के घर में बैठते नहीं, और वो तो विषयी है, इस पलंग पर सोता था, इसी पलंग पर तमाशा देखता था और ये नौटंकी देखता था, और मैं ऐसे विषय के पलंग पर उसके कपड़े पर मैं बैठ कैसे सकता गद्दी पर? नहीं बोले 2 मिनट बैठिए। अरे बोले ऐसे अपवित्र जा हमको बैठा देखो। नहीं बोले प्लीज 1 मिनट बैठिए, 1 सेकंड ही बैठिए। बोले क्यों? अरे बोले छोटा भी सांप घर में निकला तो नींद हराम हो जाती है, तो सोते रहता है, नींद हराम हो जाती है। आप तो साक्षात आनंद शेष है, इसके पलंग पर बैठेंगे तो इसकी नींद उठ जाएगी, है ना। हमारे कमरे में कोई छोटा सांप रात के समय घुस जाए तो हम सोएंगे? ये तो बड़ा सांप है। सुग्रीव को ले आए। सुग्रीव ने सब चारों तरफ बंदरों को भेज दिया, 10 दिशा में भेज दिया। पाताल में भी जाओ, कहीं भी, बोले स्वर्ग में, जहाँ तहाँ कहीं भी ढूंढो। और सीता कहाँ ले गया रावण? खोज करके ले आओ। 1 महीना के अंदर जो वापस नहीं आएगा खोज करके, उसकी पुण्यतिथि करूँगा। सब जाने लगे और ताल ठोकने लगे कि भाई रावण मरा ही समझो, मेरे सामने रावण की खेत की मूली है। बकने लगे। देखो बहुत ज्यादा बकते हैं ना, कुछ कर पाते नहीं। इन लोगों को कुछ भी मालूम नहीं, केवल दौड़ने लगे। कुछ भी पता नहीं, दौड़ने लगे। ना सीता मालूम है, ना रावण पता है। हाँ? रावण भी इन्होंने देखा नहीं कि रावण कैसा होता है, और ये भी सीता कैसी है वो भी पता नहीं। तो ताल ठोकने लगे कि भाई मेरे सामने कौन है, अब मैं अब उसको, रावण क्या है मेरे सामने देखो, बबकने लगे। और दक्षिण में 2-4 लोग नियुक्त किए और उनके साथ भी वानर सेना भेज दी, क्योंकि वानर बहुत थे। और उसमें जाम्बुवान, अंगद, नल, नील, इन लोगों को भेज दिया। और हनुमान जी वो भी जाने लगे, सब जाने लगे। हनुमान जी बैठे रहे। अरे बोले आपको वो भी कहाँ है ना वो दक्षिण में जाने के लिए, आप क्यों नहीं जा रहे? बोले जाएंगे लेकिन हमको कुछ भी पता नहीं। बोले कुछ भी पता नहीं, दक्षिण दिशा में जाओ, कहाँ है खोजो उधर। बोले खोजेंगे किसको? सीता कैसी है हमको पता नहीं, रावण कैसा है वो भी पता नहीं। अब मान लिया हम सीता मिल भी गई तो वो पूछेंगे कि तुम राम के दूत की क्या प्रमाण है? तो कुछ खून दीजिए, कुछ चिन्ह दीजिए हमको। तो वो अंगूठी दे दी थी। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही, जलन दिलाजी गए अचरज नहीं। कुछ लोगों ने कहा कि आप समुद्र कैसे लांगे? बोले मैं लांगा नहीं, भगवान राम की मुद्रिका ने लांगा। समझ गए? हम तो कुछ भी काम करते तो बोल देते मैंने किया, गर्व से मैंने ये काम किया। हनुमान जी बोले मेरी कोई बड़ाई नहीं, मुद्रिका मेरे साथ में थी। बोले हाँ, उस इधर से मुद्रिका थी और उधर से वो बोले सीता जी का वो चूड़ामणि था। वो दोनों के पास। मेरा अपनी कोई बड़ाई नहीं। बात इसी में एक याद आ गई, आपको बता रहा हूँ। मैं क्या बताऊँ, इसी लोग बताना मैं भूल ही जा रहा हूँ। और कल का ही दिन है भाई। रावण को लोगों ने बताया कि आप इस तरह के हुक्म आदेश देते रहते, लेकिन आपके घर का कोई पालन नहीं करता। आपने कहा कि राम का नाम नहीं लेना और राम के साथ बैर ठाना है,
और राम से आपकी दुश्मनी है, लेकिन आपके घर वालों ये सब भजन करते रहते। बोले कौन भजन करता है? बोले विभीषण। केवल भजन ही नहीं करता, तुलसी का पौधा लगाया है। राम नाम अंकित ग्रह स्ववर्णी न जाय, नव तुलसी का वृंदतः देख हर्ष कपीराय। हम तुलसी वृंदावन दरवाजे पर तुलसी लगाई है और हरि मंदिर तहा भिन्न बनो, और एक भगवान का मंदिर भी बना लिया है उसने अपने उधर घर में। विभीषण का घर बहुत बड़ा था और राजा के घर बड़े होते थे। हाँ, 2-4 एकड़ में था बगीचा ये सब। विभीषण को बोले, बुला विभीषण को। सब दुनिया मेरे सामने कांपती, और ये घर में भी घर का भेदे लंका ढन, ये खुद ही इधर भजन करने लगा। विभीषण को बोला, बोले विभीषण तुम राम का नाम लेते हो? बोले हाँ आराम से। भक्त डरते थोड़ी। राम का, मेरे शत्रु का नाम लेते हो? सब लोग बोल रहे कि तुम भगवान का हे राम का नाम लेते हो। बोले मैं राम का नाम लेता हूँ, लेकिन समझने की बात अलग है। ये लोग समझते नहीं, मेरे भाव को ये लोग नहीं समझते, मेरा भाव अलग है। अब तो भावग्राही है। बोले कैसे? आपका नाम, मैं आपका नाम लेता हूँ, लेकिन वो लंबा होता है ना। आपके साथ वो भाभी का भी नाम लेता हूँ, लंबा होता है वो। आपको भी इस तरह टाइटल लगाना पड़ेगा, राजाधिराज महाराजा, रावण महाराज, महारानी, मंदोदरी, इस तरह से लंबा नाम होता है। इसीलिए महाराष्ट्र में शॉर्टकट नाम बोलने की पद्धत है, वो मैं सीख लिया। बोले कौन सा? तो मैं आपका पहले अक्षर लेता हूँ और मंदोदरी का पहले अक्षर लेता हूँ। रावण का रा, मंदोदरी का म, राम, यही नाम लेता हूँ। हाँ, बोले विभीषण ये नाम तुम रात दिन जपा करो, बहुत अच्छी बात है ना। थैंक यू बोले विभीषण, तुम तो बहुत श्रद्धालु। तो विभीषण बोला सवाल ही नहीं उठता। आपको मेरा संशय कैसे हो गया? बोले भाई मैं आपका तो छोटा भाई हूँ, आप मेरे पिता समान हो। आपको छोड़कर मैं दूसरे का नाम ले ही कैसे सकता हूँ? कथा किधर थी? हनुमान जी। तो वही मुद्रिका डाल दी थी उधर सीता जी के पास और परिचय के लिए। अशोक, वही पुरानी कथा। जैसे ही छोटे रूप में, लघु रूप में हनुमान जी सीता के सामने प्रकट हो गए तो सीता जी ने मुंह फेर लिया। देखिए, अब किसी को बुलाया जाए घर में और वो आने के बाद स्वागत न करके उसको देखकर मुंह फेर लिया जाए तो उसको अच्छा लगेगा। लेकिन हनुमान जी प्रसन्न हो। माता जी बोले आपने ठीक किया। कथा प्रवक्ता का मुंह देखने की जरूरत नहीं, उसका मुंह ठीक नहीं है। कथा प्रवक्ता की कथा सुनने की जरूरत है। हम कथा प्रवक्ता उसका मुंह देखने के लिए आगे बढ़ जाते। हनुमान जी बोले कथा प्रवक्ता का मुंह देखने की कोई आवश्यकता नहीं, उसके मुख की कोई ज़रूरत नहीं, केवल उसकी कथा सुनने की ज़रूरत है। अब जो बहुत ज़्यादा कथा प्रवक्ता का मुंह देखने के लिए आगे बढ़ जाते हैं ना, फिर वही तकरार करने लगते हैं कि भाई वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं। पहले तो उनको घेर लेते हैं और बाद में बोलते हो अच्छा नहीं। इसीलिए अच्छा है कि दूर से सुनना है तो दूर से सुनो। राम दरबार को भी मालूम, सब लोग जानते हैं संतदास की कथा ठीक है, बाद में उनके पास जाना ठीक नहीं।
नहीं तो पुण्यतिथि। तो एक कैसे कथा आ गई इधर? हाँ, क्या ज्ञान। तो अलेक्जेंडर को बोले जिसको ज्ञान सुनना है मेरे पास और आके इधर नीचे बैठना चाहिए, चरण तले बैठना चाहिए मेरे। तो लोग समझ गए, वो तो मारना काम ही था उनका, तलवार निकाली थी, लेकिन इनका निडर और ऐसे स्वभाव देखकर थोड़ा प्रभावित, संत के प्रभाव से तो प्रभावित होते, और मनाने लगे, समझाने लगे, बोले भाई मैं आऊँगा नहीं, और जिसको सुनना है वो इधर आ जाए। तो सिकंदर वहाँ चला गया, वो डांटने लगा अक्कड़ में सिकंदर, मुझे ज्ञान बताओ। बोले तुम ऐसे जगह पर बैठे हो, ये तुमको ज्ञान थोड़ी दिया जाता है। तुम घोड़े पर बैठे हो, 4 पैर के घोड़े पशु के ऊपर, जो कि तुमको ऊपर ढोना भी नहीं चाहता है। हाँ, अरे ऐसे आसन पर बैठो, ऐसे तो तभी माना जाए, लेकिन तुम तो पशु के ये कर रहे, और क्या ज्ञान सीखोगे? नीचे बैठ जाओ, नीचे उतरो। तो सिकंदर नीचे उतरा और बोले मेरे को बताइए मैं अमर कैसे बनूंगा? बोली बहुत सिंपल बात है अमर बनने की। बोले बताइए। बोले यहाँ से कहीं दूर घना जंगल ही जंगल है, इधर ही जंगल है, लेकिन इससे आगे आगे जाएंगे तो और भी बहुत जंगल है, और रास्ते बताए और नक्शा मैप बताया, और वैसे वैसे जाओ, और अंदर जाने के बाद एक कुंड मिलेगा या सरोवर मिलेगा, उसका पानी पियो, 1 अंजुली भर पानी पी लो तो तुम अमर बन जाओगे। बहुत सिंपल बात है, बोल जाओ। तो उसने सेना ली, जाने लगा, लेकिन जब जैसे ही अंतिम पड़ाव आ गया तो सोचा कि इतने लोग ले जाना ठीक नहीं, 4-5 लोग ले जाने लगा। सिकंदर मरने को बहुत डरता था, और राजा लोगों को पास वाले ही लोग मारते थे, इसीलिए वो 4-5 जो लोग हमेशा उसके साथ में रहते थे, उनमें से एक को 1 आध साल में 1 या 2 को मार ही डालता था, ताकि डर बना रहे कि थोड़ा भी गलत काम करेगा मैं उसको मारूंगा। इसीलिए वो दबाव बनाने के लिए उनमें से 1 या 2 को मार ही देता था। वो तालाब के पास गया, जैसे पानी पीने लगा, वहाँ एक कौवा बैठा था। कौवा बोला पानी मत पियो, और पीना है तो विचार करके पीना। बोला क्यों? बोला मैं इस सरोवर का पानी पिया हूँ, पहले कई लाखों वर्षों से मैं जीवित हूँ, इस कुंड का पानी पीने के कारण मैं लाखों वर्षों से जीवित, मैं मर ही नहीं रहा हूँ, यही मेरी समस्या है। तुम विचार करो, पीना है तो पी लो, हमें कोई आपत्ति नहीं। सिकंदर जो 4-5 लोग साथ में ले गया था, उनको भी साथ में नहीं ले गया पानी के पास। बोला इधर ही रहो, मैं जाके आता हूँ, कि वो चाहता था कि मैं अकेले अमर बन जाऊँ, दूसरे को नहीं, दूसरे को चांस ना, मौका ना मिले। वहाँ बैठा रहा, 5 मिनट विचार किया, सिकंदर वापस आया, पानी नहीं पिया। वो सोचा कि लाखों साल जीवित रहना भी, लोग हर बार कौवे की बात तो उसके दिमाग में पता नहीं क्या बोध हो गए, वो अमर बनने के विचार से आया था, मरा, वो लोग कई लोगों ने मार दिया उसको, लास्ट में बेबीलोन में चला गया। बेबीलोन सिटी मालूम है कहाँ गया था सिकंदर लास्ट में? हाँ हाँ, ग्रीक गया था ना, बेबीलोन में गया था, उसी में मरा हो, उसी शहर में मरा, बेबीलोन में। बराबर है? अध्यक्ष प्रभु, बराबर है मेरी बात?
अमर बनने के लिए आया था इधर, लेकिन मर गया जल्दी ही। तो जो कुछ लोग मतलब अमर बनना चाहते हैं, मैं साधना के लिए बोल रहा था कि नारद जी अमर बनने के लिए नहीं साधना कर रहे थे, भगवत प्राप्ति के लिए साधना कर रहे थे। लेकिन हिरण्यकशिपु, रावण, ये जैसे लोग अमर बनना चाहते हैं, सिकंदर जैसे, हमने सुना है कि स्कंदर शब्द स्कंद से शब्द से आया है। स्कंद कार्तिक स्वामी को कहते हैं, जो सेनापति थे देवताओं के, स्कंद कहते। साउथ इंडिया में कौन है इधर साउथ इंडियन? धर्मराज प्रभु मिली जुली सरकार है। कुछ कन्नड़ भी जानते हैं, साउथ इंडिया का कुछ भाग उनको मालूम। तमिल आदि में स्कंद बोलते हैं। स्कंद मतलब बहुत बड़ा सेनानी, देवताओं का। स्कंद ऐसा बोलते थे सिकंदर को, बहुत बड़ा व्यक्ति। जो भी हो, नारद जी का भजन जो था, भगवत प्राप्ति के लिए था। साधना करने लगे योग। मुझे तो श्लोक पर आना है, क्योंकि कल मैं प्रहलाद प्रभु, मेरा कल का ही प्रवचन होगा, परसों नहीं होगा। बहुत प्रयत्न किया, बहुत साधना करनी पड़ती है। भगवान का दर्शन बड़ा कठिनता से होता है। चंदना सार के जिजवा व्यांगन तेवा पांडुरंग प्रकटिल। बहुत साधना की। छोटेपन में मैं बोल रहा था, वो बातें मैं भूल गया कि 2-4 लोग ही छोटेपन में निर्णय पक्का कर पाए। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज भजन का, और उपमन्यु। इनकी कथा तो मैं नहीं बता पाऊंगा, समय खत्म हुआ। लेकिन बच्चे का कोई निर्णय होता, बच्चे का ही नहीं, बड़े बड़े बुढ़ों का भी निर्णय नहीं होता कि मैं साधन करूंगा और भगवत प्राप्ति कर लूंगा। इस निर्णय पर कोई नहीं आता। लेकिन छोटे बच्चे का, 4 साल 5 साल के बच्चों का तो निर्णय होता ही नहीं। उनका तो कोई फिक्स ही नहीं रहता, उनको ज्ञान ही नहीं रहता। लेकिन इन 4-5 लोगों का जो नाम लिया, उन्होंने पक्का किया, निर्णय पक्का किया, और भजन भी सक्सेस हो गए। नारद जी का भजन भगवान के आकाश, उनको हृदय में भगवान का रूप दिखाई दिया चतुर्भुज ध्यान करने से, और वो रूप तिरोहित भी हो गया। और बाद में वो उठ के खड़ा हो गए कि क्या हुआ, चटपटाने लगे। उसी समय आकाशवाणी हो गई कि तुम्हारे जैसे आध कचरे योगी के लिए मेरा दर्शन होना असंभव है, लेकिन मैंने तुमको यह दर्शन दिया है इसीलिए कि इस रूप को देखकर फिर तुम और तीव्र भजन और तीव्र मेरे में आसक्ति हो जाए, ये रूप का प्रति आसक्ति हो जाए, इसीलिए, और संसार की आसक्ति छूट जाए, इसीलिए तुमको थोड़ा दर्शन दिया। अब इसका चिंतन करते रहो, यही भजन करते रहो, और बाद में तुम ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बन जाओगे। जब ये प्रलय हो जाएगा कल्पांत में, तब ब्रह्मा जी सोने लगेंगे, रात्रि का समय आएगा उनका, उस समय तुम उनके नाक में घुस जाओ और फिर ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बनोगे, और ये स्मृति तुम्हारी बनी रहेंगी। व्यास जी ने पूछा था, नारद जी महाराज आप तो पूर्व कल्प की बातें बोलने लगे हैं, और काल तो सबकी स्मृति नष्ट करता है। मैं पहली बार शब्द बोला था, वो अभी आज बोल रहा हूँ। यही प्रश्न पूछे थे कि काल तो सबकी स्मृति नष्ट कर देता है, और आप पूर्व कल्प में कह रहे कि मैं दासी पुत्र था, ये बात कैसी मानी जाए? बोला था ना पहले प्रवचन में ही बोला था ये बात। और इसमें अभी उत्तर दिया जा रहा है कि भगवान की वाणी ने उनको बता दिया था कि आपकी स्मृति नष्ट नहीं होगी। इसके प्रभाव से, मतलब भगवान के वरदान से, उनको अपने पूर्व कल्प की भी याद थी, पूर्व जन्म की भी याद थी। कथा समाप्त हुई। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न हो तो पूछ लेना। इस श्लोक को मुझे बोलना है, कल पूरा श्लोक ही बोलूँगा।
नारद जी, मैं इसीलिए बता रहा था कि नारद जी जो भगवान के दिनचर्या देखने के लिए गए, भगवान क्या करते हैं, 16,000 पत्नी, 108 पत्नी है, 16,108 आदमी को। तो नारद जी ने सोचा कि साधारण मनुष्य को तो 2 पत्नी भी संभालना, 1 पत्नी भी संभालना कठिन, इतनी पत्नी कैसे संभालते होंगे, उनकी व्यवस्था कैसे होंगी, सबको साड़ी देते होंगे क्या, हाँ, सबको चूड़िया मिलती होंगी क्या, ना होता है ना, सबको चूड़िया भी उसका भी खर्चा होता है, सब मेंटेन करना पड़ता है। सबको फ्रीज है क्या नहीं, सबके घर में टीवी है क्या नहीं, कुछ को दिया है किसी को नहीं दिया, ऐसा तो नहीं किया। हाँ, इसीलिए देखने के लिए भगवान के घर में गए कि कैसा है, कैसे दिनचर्या, क्या क्या काम करते हैं, सबके घर में रहते हैं कि कभी कभी अपार्टमेंट लेना पड़ता है मिलने के लिए किसी पत्नी को, कि आज नहीं 15 दिन के बाद मिलो, मेरे पास और बहुत हज़ारों स्त्रियाँ है ऐसा तो नहीं है। ये सोचकर नारद जी अपने विचार से उनके घर में, तो पहले रुक्मिणी के घर में घुसे थे, मैं बोला रुक्मिणी के घर में प्रवेश किया था, भगवान उठकर खड़े हो गए। नारद जी को देखकर भगवान उठ के खड़े हो गए। हम किसी साधु को देखकर उठ के खड़े तो क्या, उनको देखकर रास्ता काटने ही लगते, लेकिन भगवान ने देखा है कि भाई साधु को देखकर रास्ता काटना ठीक नहीं, उठकर खड़े हो जाना चाहिए, स्वागत करना चाहिए, जो भी घर में अतिथि आता है उसका स्वागत होना चाहिए, नहीं तो पूरा पुण्य ले जाता है। गृहस्थी आश्रम में कोई साधु जाए और उसका सत्कार स्वागत न किए या क्या करे और उसको खिलाए पिलाएंगे नहीं, तो जाते समय आपका सब जितना किया कराए पर पानी फेर देगा। इसलिए भगवान ने दिखा है कि सत्कार होना है। और कोई प्रश्न? कल का लास्ट का प्रवचन है, पूछना हो तो पूछ लो आज, कल पूछने नहीं देंगे। है कोई मर्द? शील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, गौर प्रेमानंदी।